नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र कुलदीप सिंह। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठंड काफ़ी पड़ रही है तो ठंड से बचकर रहें। और देश में जो हालात बने हुए हैं, इसके साथ साथ बांग्लादेश में जो हालात बने हैं उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। कल कोलकाता के एक कार्यक्रम में, संघ का एक कार्यक्रम था कोलकाता में, उसमें शायद संघ चालक मोहन भागवत ने बयान दिया है कि विश्व भर के हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, यानी एकजुट रहे विश्व भर के हिंदू, तब जाकर बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित रहेंगे। तो इधर आसाम और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और आरएसएस और बीजेपी ने अपनी वहाँ पर जाके जो है रैलियाँ और सभाएं करना शुरू कर दिया है। हिंदुओं को याद दिला रहे हैं कि आप एकजुट हो जाएं। लेकिन मित्रों, हिंदू एकजुट होकर आपको वोट ही दे सकता है, वो बॉर्डर पर लड़ने नहीं जाएगा, किसी देश के अंदर लड़ने नहीं जा सकता। इसके लिए जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्हीं को हस्तक्षेप करना होगा, उन्हीं को लड़ाई लड़नी होगी। तो वहाँ चुनाव है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाएं, ये करें वो करें, फलाना धिमाका। तो हिंदू तो पहले भी एकजुट था और हिंदुओं ने एकजुट होकर ही आपको 14 में 19 में आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई आपकी केंद्र में। लेकिन आपने क्या किया, हिंदुओं को केवल ठगा है। इसके साथ साथ अभी 2024 में जो सरकार बनी वो भी जो हिंदुत्व की विचारधारा को कट्टर तरीके से मानने वाले लोग हैं उनके ही कारण बन सकी है आपकी सरकार, नहीं सरकार न बनती। अब इस तरीके से आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में आपको सत्ता मिल जाए, किसी तरीके से आपके लोग मलाई खाएं और बढ़िया से हिंदुत्व के नाम पर जनता आपको वोट दे दे। तो कब तक आपको वोट इसी तरीके से मिलती रहेगी। अब सब लोग जान चुके हैं, आप हिंदुओं को जगा रहे हैं ना, तो हिंदू जाग चुका, हिंदू जान चुका कि आप कोई सत्ता में रहते हुए आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ हिंदुओं को जगाते रहेंगे, कहेंगे कि हिंदू जागते रहो, एकजुट रहो। एकजुट होकर क्या करेगा, वो आपको वोट देगा, आप सत्ता में आएंगे, आपके लोग मलाई काटेंगे, आपके जितने व्यापारी मित्र देश के संसाधनों को लूटेंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे, चाहे वो दिल्ली में प्रदूषण का मैटर हो, वो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनको आप बर्बाद करने के लिए नए नए कानून ला रहे हैं। इधर मनरेगा को पलट के आप विकसित भारत जी राम जी लेकर आ रहे हैं। इसी तरीके से नए नए आपके सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इंडिगो का आप लोगों ने हाल देख ही लिया है क्या है। और बांग्लादेश में जो चल रहा है, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इस पर कल जाके आप बोले हैं कि सभी हिंदुओं एक हो जाओ। अरे हिंदू एक होकर क्या कर सकता है, हिंदू एक होकर आपको वोट दे सकता है। जो उसकी लड़ाई लड़ने की बात कहेगा उसको वोट दे सकता है, एकजुट होकर उसको सत्ता में ला सकते हैं। लेकिन उसके बाद करने का काम तो आप ही के मशीनरी आपके पास है, सेना आपके पास, करना आपको है, पावर आपके पास है। लेकिन फिर आप नहीं कहेंगे। आज सत्ता में आप बैठे हैं तो किससे कहना कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, सिर्फ इसलिए कि आसाम में दोबारा सत्ता मिल जाए, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो जाए, और कुछ नहीं। वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उसके लिए अभी तक भारत सरकार ने क्या किया, आपने पूछा। आप तो यही कह रहे हैं कि भारत सरकार कुछ चीज़ें बता सकती, कुछ चीज़ें नहीं बता सकती, कभी अच्छा होगा कभी अच्छा नहीं हो सकता है। ये आपका वक्तव्य है। आपके इशारे पर तो प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। सबसे पावरफुल तो आप ही का पद माना जाता है आरएसएस में। उसके बाद बीजेपी आपका आनुषंगिक संगठन है। तो बीजेपी में जो भी लोग हैं वो सब आरएसएस से ज़्यादातर निकल के आए हुए हैं लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन आपका कोई कंट्रोल रहा नहीं, आप सिर्फ मोदी के पिट्ठू बन चुके हैं। लगातार मोदी के इशारे पे आप काम कर रहे हैं। तो हिंदू जान चुका है, हिंदू जाग चुका, हिंदू जान भी चुका कि आप की बातें किस लिए ये सब कर रहे हैं, हिंदू को एकजुट किस लिए कर रहे हैं, किस लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ वोट के लिए, वोट लेने के बाद आप हिंदुओं को उनके ही हालात पर छोड़ देंगे। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं का कत्लेआम हुआ तो आपने उनको उन्हीं के हालात पर छोड़ दिया था। इसी तरीके से केरल में आपने उनको उन्हीं के हालात पर छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, ये आरएसएस और बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदुओं को जगाती है, हिंदुओं को एकजुट करती है, उसके बाद हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ देती है। सत्ता मिलने के बाद ये भूल जाती है। यही हाल हुआ है। अगर ये हिंदू हित में कोई भी कार्य करते तो आज बांग्लादेश में जो हालात बने हुए वो ना होते। इसके अलावा ये जो ये हालात हैं इसमें सबसे बड़ा दोषी पाकिस्तान है। इस पर जो है भारत ने अपनी नज़र नहीं रखी है और वो खेल खेल चुका है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।